पे जाओ और कहीं पे से वापस आओ, दो जो बड़ा काम रहता है वो है अनपैकिंग और पैकिंग। कहीं पे जाओ तब भी एक पैकिंग बहुत बड़ा काम होता है, और जब कहीं से घूम के आओ तब भी एक बड़ा काम होता है अनपैकिंग। और हमेशा कहीं पे जाओ उधर से वापस आओ तो एक ज़्यादा थैला होता ही है, मतलब बैग, एक्स्ट्रा बैग होता ही है। तो मेरा भी हुआ है। तो मैं जब गई थी तो ये ट्रॉली बैग ही लेके गई थी, बड़ा वाला, लेकिन रिटर्न होने टाइम ये इतना बड़ा थैला एक्स्ट्रा हो गया, और ये खाने का थैला भी हो गया, जिसमें मम्मी मतलब सासू मॉम्स भर भर के सामान दे दी खाने का। और भी देने वाली थी लेकिन मैंने मना कर दी, क्योंकि इतना सामान लेके आना संभव नहीं है, रास्ते में बहुत प्रॉब्लम होता है। और मम्मी भी मतलब दोनों, मम्मी ये दे दूँ वो दे दूँ, लगता है सभी सामान दे। मम्मी क्यों, मेरा तो पूरा ससुराल वाले मायके वाला सब यही कहता है कि ये भी ले जा वो भी ले जा लगता है पूरा इंडिया उठा के मेरे बैग में डाल देंगे, ऐसा लगता है। दीदी के उधर भी दीदी भांजी इतना सारे सब, कोई ये ले जाओ ये ले जाओ, लगता है नेपाल में कुछ मिलता ही नहीं है। थोड़ा नज़दीक होता है तो साग सब्जी चावल दाल सभी डाल देता है बैग में। तो चलो एक एक करके अनपैक कर लेती हूँ। और ठंडा भी आ गया, अच्छा खासा ठंडा लग रहा है, क्योंकि इंडिया में अभी भी फैन चल रहा है। इंडिया क्यों, विराटनगर भी अभी भी फैन चल रहा है, लेकिन यहाँ पे रात को तो जब मैं आई थी कल तो बहुत काँप रही थी ठंड में, मतलब अच्छा खासा ठंडा पड़ गया है। दिन में इस टाइम धूप है, अच्छा मतलब धूप निकल रहा है अच्छा खासा। का एक बात अच्छा है कि जितना भी ठंड पड़े रात को आज सुबह, लेकिन दिन में अच्छा खासा धूप निकल जाता है। आज भी मैं अभी बाहर गई तो पता चल रहा था धूप में बस बैठे रहो, लेकिन आज बैठना नहीं होगा क्योंकि बहुत काम है। पहले तो अनपैक कर लेती हूँ, उसके बाद खाना बनाना नहीं है, क्योंकि कल रात को जो खाना लेके आई थी वही बच गया है, तो माँ बेटा का हो जाएगा। रात को कुछ बनाऊँगी, अभी खाना बनाने लगूँगी तो ये सब काम नहीं होगा। तो चलो, ऐसे तो दीपक पूरा काम करके रखा था, मतलब पूरा साफ़ सफाई बेड शेड सब अच्छे से अरेंज करके ही रखा था बेचारा पूरा चकाचक करके रखा है। किचन में भी जितना बर्तन था गैस वैस सब साफ करके रख दिया था। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं 1 महीना बाहर थी, नहीं तो लेडीज़ जब घर में नहीं रहता तो घर का सत्यानाश हो जाता है। लेकिन 2 साल से दीपक को पता नहीं क्यों, उससे पहले तो थोड़ा बहुत गंदा रहता था, झूठ क्यों बोलूँ, लेकिन 2 साल से दीपक मेरे आने से पहले सब साफ सफाई कर रखते हैं, जितना हो सके एक जेंट्स जितना कर सकता है उतने। लेकिन फिर भी लेडीज़ का मन में तो खुजली होता ही है, जितना भी जेंट्स लोग साफ करके रखे। तो मैं हल्का हल्का एक बार झाड़ू कर लूँगी, उससे पहले अनपैक कर लेती हूँ। ऐसे करके रखने पर ऊपर 2 ट्रॉली और एक थैला में ठंड का कपड़ा, और भी एक उधर भी एक ट्रॉली है उसमें भी ठंड का कपड़ा, मतलब कपड़ा से भर गया है घर। लेकिन जब पहनने जाऊंगी तो कपड़ा नहीं मिलता है। खोल तो दी सब, लेकिन कहाँ रखूँ समझ में नहीं आ रहा है। 2-4 कपड़ा तो मैं इस बार इंडिया छोड़ के आ गई, जो एकदम नहीं पहनती हूँ। इसमें तो
करते करते 2:30 बज गया है, तो अभी सोच रही हूँ लंच कर लेती हूँ। कल अच्छे से लंच नहीं हुआ जर्नी में, तो कल का रात का जो पनीर और दाल फ्राई था उसको गर्म कर लेती हूँ और गरम गरम भात बनाऊँगी। और मम्मी एक पैकेट केला का चीज डाल दी थी, वो भी साथ में हो जाएगा। तो अभी इससे ही लंच कर लेती हूँ, रात को कुछ अच्छा बनाऊँगी, मतलब दीपक भी आ जाएगा। और पैकिंग अभी तक अनपैकिंग अभी तक हुआ नहीं, बहुत टाइम मेरा पूरा दिन ही लग जाएगा, क्योंकि मेरे खाली अनपैक नहीं, कल का कपड़ा भी एक बार नहीं निकाल लेगी, मतलब बार बार फिर एक दिन और एक दिन ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर आज नहीं निकालूंगी ना फिर एक दिन कल का कपड़ा निकलने के लिए पूरा बैग खोलना पड़ेगा। इससे अच्छा तो अभी सब ठंड का कपड़ा निकाल के दे देती हूँ। ठंड तो ऑलरेडी पड़ गया है, दिन में भी स्वेटर पहनना पड़ेगा, रात को तो पहन नहीं पड़ रहा है, दिन में भी पहनना पड़ेगा। बाद फिर से लग जाऊँगी काम पे। बहुत ड्राई हो गया था यार, स्किन भी आते आते एकदम ड्राई हो गया है। 2-3 बार क्रीम लगा ली, फिर भी ड्राई तो अनपैकिंग अभी भी चल रहा है। दिखा देती हूँ, इतना समेट के रख दी, फिर भी देखिए ये पता नहीं कहाँ, इस बेड का भी हालात देख लीजिए, ये भी रखना है। पहले तो खाने का थैला खाली कर देती हूँ। इसमें मम्मी दी थी मूंग दाल के हलवा, इसमें नमकीन है जो मम्मी खुद बनाई थी दिवाली में, सब दिवाली का। ये मेरी मम्मी ने कुल का अचार मतलब बेर का अचार दी थी। इसमें मम्मी घी दी, मतलब सासू माँ। तो ये सब, और इसमें है केक जो दीदी बड़ी दीदी मतलब दीपक के बड़ी दीदी अपने हाथ से बना के भाई के लिए भेजा है। बहुत टेस्टी होता है यार, दीपक को बहुत पसंद है। तो सब अब खाली कर देती हूँ और जिसको जिसको देना है दे देती हूँ। थोड़ा सा खाली हो जाएगा, बाकी सामान में अब फ्रिज में रखूँ कि साइड में रखूँ देखती हूँ। और मैं कुछ चीज़ लेके आई थी, ये जो दालमोट है बहुत टेस्टी होता है, ये लेके आई हूँ। इस बार ज़्यादा सामान तो खाने का खरीद के लेके नहीं आई हूँ। और ये है पॉपी सीड मतलब खसखस, वो भी लेके आई हूँ, मुझे बहुत पसंद है। चलो ये खाली कर देती हूँ और जिसको जिसको देना है दे देती हूँ। और सबके लिए थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा गिफ्ट भी लेके आई हूँ, वो भी दे देती हूँ। तो ये जगह भी खाली हो जाएगा। सोफ़ा में जो इतना सारा जो रखा है ये सब सबको देना है एक एक करके। तो बाहर से जब भी आती हूँ, मतलब इंडिया से जब भी आती हूँ, तो सबको लगता है कुछ ना कुछ लेके आऊँगी। मतलब लगता नहीं है, मुझे देने में अच्छा लगता है गिफ्ट। ऐसे खोल के नहीं दिखाऊंगी, गिफ्ट मुझे पसंद नहीं है किसको क्या दे रही हूँ दिखाने में। तो सबके लिए छोटा छोटा सा है, इसमें भी है। तो पहले दे के आ जाती हूँ, थोड़ा सा खाली हो जाएगा। ये ट्रॉली भी भरती, ये ट्रॉली पैक हो गई। इसमें मेरा सब साड़ी जो था, अभी तो ठंड में साड़ी पहनना है नहीं है, तो इसमें सब साड़ी डाल दी। गुड इवनिंग। तो ऑफिस से दीपक आ गया और आते ही मैंने एक बड़ा जिम्मेदारी दीपक के ऊपर डाल दी कि वो जो बड़ा बड़ा ब्लैंकेट है घर पे वो वॉश करने के लिए लॉन्ड्री देना है। और मैं जब भी ठंड ख़त्म होता है सब बड़ा बड़ा जो ब्लैंकेट है वो बॉक्स करके नीचे रख देती हूँ, क्योंकि और तो कहीं जगह नहीं है। तो इसलिए बॉक्स कट अब अनबॉक्स करना पड़ रहा है। और देखिए बॉक्स कट के नीचे इतना सामान है, इतना सामान, ऐसा सामान है जिसको मैं फेंक भी नहीं सकती और जो यूज़ भी नहीं होता है। कुछ तो मीमो का कपड़ा है, कुछ मीमो का खिलौना है, कुछ नहीं आधे से ज़्यादा मीमो का खिलौना है। और कुछ बैग है जो अभी यूज़ नहीं होता है, सब मैंने ऐसे स्टोर करके रख दी। मन तो करता है कि सब उठा के फेंक दूँ, नहीं तो किसी को दे दूँ, लेकिन काठमांडू में बहुत जल्दी की कोई लेता नहीं है। अगर इंडिया होता तो मैं ही देती। तो इस बॉक्स कट के नीचे ब्लैंकेट नहीं है। हाँ, बेकार गया मेरा ये बॉक्स कट खोलना। और बॉक्स कट खोलते ही मीमो को खिलौना मिल गया और वही खिलौना लेके खेलने के लिए बैठ गया है। जबकि वो 2 घंटा 1 घंटा ही खेल गया, उसके बाद कोई मतलब नहीं है, खाली काम बढ़ाता है। फिर आ गए मेन बेडरूम में, जो बड़ा वाला बॉक्स का दुबला होने का राज बेड है, उसके नीचे ही ना। उसके बाद याद आया कि उसके नीचे ही मैंने वो जो इस तरफ नहीं है, ब्लैंकेट है उसको रख दिया था। तो दीपक एक बार गाली भी किया कि तुमको याद नहीं रहता है, नहीं तो 2-2 खाट खोलना नहीं पड़ता। ये जो इंडिया का जो बॉक्स खाट होता है उसको खोलना बहुत इजी होता है, लेकिन इधर का जो बॉक्स खाट का डिज़ाइन है
वो थोड़ा सा अलग ही होता है कि पूरा गद्दा सद्दा निकाल के फिर खोलना पड़ता है। तो अब क्या करें, ब्लैंकेट तो धोने के लिए देना ही है क्योंकि बहुत साल हो गया, 6-7 साल हो गया। आज तक कभी एक बार भी हम लोग जो बड़ा ब्लैंकेट है वो धुलवाए नहीं। अब टाइम आ गया इसको धुलाने का, तो इसीलिए मैं और दीपक सोचे कि दे ही देते हैं क्योंकि अभी भी बड़ा वाला ब्लैंकेट लेने का टाइम नहीं आया। अभी धोने के लिए दे देंगे तो जब तक धुल के आएगा तब तक बहुत ज़्यादा ही ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि एक दिन में तो धो के नहीं देगा, कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन तो टाइम लेगा ही। तो तब तक थोड़ा ज़्यादा भी ठंडा पड़ जाएगा और ठीक टाइम में धुल के भी आ जाएगा। तो 2 दिन के बाद आज जाके थोड़ा सा घर को घर लग रहा है, क्योंकि कपड़ा इतना हो गया था, सही जगह पे रखते रखते 2 दिन लग गया। तो थोड़ा बहुत मतलब घर को भी डीप क्लीन की, पूरा तो नहीं हो पाया लेकिन थोड़ा थोड़ा हो गया। अब जाके थोड़ा घर घर लग रहा है। दीपक किया था जितना उससे हो सका वो तो बहुत किया, लेकिन लेडीज़ का साफ सफाई या जेंट्स की साफ सफाई में फ़र्क तो हो गई। तो चलो ये तो हॉल घर हो गया, लेकिन हॉल घर में जो प्लांट था वो पूरा सूख गया है। इस टब है, मिट्टी है, तो मैं एक और प्लांट ला के इधर रोप दूंगी। ये मेनली मुझे लग रहा है पानी नहीं डाला होगा, दीपक ने भूल गया होगा, इसलिए सूख गया है पूरा ही। और बाहर जो मैं रख के गई थी प्लांट वो तो ठीक है। ये हो गया हॉल घर, ये हो गया सेकंड वाला बेडरूम। और आजकल ऊपर फूल का प्लांट बहुत सारा लगा हुआ है, इसलिए पूजा करने में भी मज़ा आ रहा है। देखिए कितना फूल, गेंदा का फूल कई प्लांट लगा है, तो पूजा किए तो इतना सारा फूल से पूजा किए तो कितना अच्छा लग रहा है। और भी तोड़ के लाई हूँ। तो गेंदा का फूल हम लोग में बोलता है बासी नहीं होता है, तो ये मुझे कल काम आ जाएगा पूजा करने के टाइम। है मेरा लड्डू, उसको भी नैला धुला के, अभी ठंड है बोल के उलेन का कपड़ा लगा दी तो अच्छा लग रहा है। ये हो गया सेकंड वाला बेडरूम। पूरा तो एकदम साफ सफाई नहीं हुआ मतलब, लेकिन जैसा हालत था उससे थोड़ा सा ठीक हुआ है। मेन बेडरूम तो अभी यही ब्लैंकेट से काम चला रही हूँ, क्योंकि आप लोग देख ही लिए होंगे मोटा मोटा जो ब्लैंकेट है वो धोने के लिए गया है। धो के आएगा जब तक, तब तक ठंड भी थोड़ा बढ़ भी जाएगा। अभी इससे ठंड तो लगता है लेकिन काम चल जाता है। अब 1 हफ्ते के बाद से बड़ा वाला मोटा वाला ब्लैंकेट लेना पड़ेगा, तब तक आ भी जाएगा। 1 हफ्ता का ही टाइम लिया है वो लोग। और उधर का जो कपड़ा है वो मैं आयरन करने के लिए रखी हूँ। और इस झोला में भी कपड़ा है, गर्मी का कपड़ा ही कपड़ा। ऊपर जो टली है उसमें भी कपड़ा इतना कपड़ा हो गया। आज जब पहनने जाऊँगी तो कपड़ा ही नहीं मिलता। और मेरा अलमारी भी पूरा सेट हो गया है, इसमें खाली गर्मी का ही कपड़ा है। अब और कुछ वेस्टर्न ड्रेस है और 2-4 खाली इंडियन ड्रेस है। अगर ऐसा जगह जाना पड़ा कि जहाँ पे इंडियन ड्रेस ही पहनना पड़े, इसलिए मैं रख दी। ये स्वेटर इधर भी मेरा पूरा ज़्यादातर कोट स्वेटर, 2-4 साड़ी भी रख दी। इधर इंडियन ड्रेस सब, और इस पोर्शन में सब वेस्टर्न। बोली थी कहीं पे जाओ तो भी एक काम, बड़ा काम रहता है कि पैकिंग करना, कहीं से आओ। और मैं तो 1 महीना स्पेंड करके आई हूँ छुट्टी कटा के। तो 1 महीना घर में नहीं रहना मतलब पूरा घर तच नच होता है। और आने के बाद मेरा एक काम और बढ़ जाता है। हर दशहरा या त्योहार के बाद जब मैं आती हूँ तो एक काम और एक्स्ट्रा हो जाता है कि मुझे गर्मी मतलब ठंड का कपड़ा निकालना पड़ता है, और गर्मी का कपड़ा फिर जहाँ पे ठंड का कपड़ा रहता है उधर मतलब रखना पड़ता है। क्योंकि मेरा कपड़ा रखने का जगह कम है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि ट्रॉली में जब ठंडा चला जाता है तो ठंड का कपड़ा ट्रॉली में रख देती हूँ, गर्मी का कपड़ा निकाल लेती हूँ। और जब गर्मी आता है तो ठंड का कपड़ा मतलब जब ठंड आता है तब ठंड का कपड़ा निकाल देती हूँ और गर्मी का कपड़ा सब रख देती हूँ। 2 अलमारी है फिर भी हटता नहीं है। मैं सोच रही हूँ अब ये जो अलमारी है इसको हटा के थोड़ा सा बड़ा ले लूँ, देखती हूँ। और ऊपर जो देख रहे एक ट्रॉली, ये थैला, उसमें भी पूरा ही गर्मी का कपड़ा है। तो चल दिखाती हूँ। अब यहीं पे ब्लॉग ख़त्म कर देती हूँ।
तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बीच बीच में इंडियन वाला ब्लॉग भी आएगा इंडिया का। तो मैं सोच रही हूँ एक दिन इंडिया का ब्लॉग दूँगी, एक दिन नेपाल का, तो ऐसे मिला जुला कर देती रहूँगी। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।